हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप बाकी सारी कॉस्ट के साथ कैसे होता है, जैसे कि एसी के साथ एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या। थोड़ा सा एग्जाम ये शेड्यूल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो से हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हम यहाँ पर एक एक चीज़ जो बुक की डेफिनेशन क्या लिखी है वो नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और वो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि आप शेड्यूल देख रहे हो कि ये आउटपुट है, आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट बदलती रहती है। तो आउटपुट हमने शेड्यूल बना लिया, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 हमारा बन रहा है, क्वांटिटी बन रही है इतनी। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि फिक्स रहती है, जितने भी आउटपुट चाहे जितने मर्जी बना लो ये फिक्स है, इसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट मैंने सेम ले ली, 10 10 10 ले ली। और उसके बाद मैंने टीवीसी की बात कर। टीवीसी क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बदलती रहती है आउटपुट के साथ साथ, और शुरुआत में ये ज़्यादा नहीं बढ़ती। देखो आप देख सकते हो कि पहले मैंने 6 बढ़ाई, अब ये इमेजिनरी फिगर है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। तो मैंने जैसे पहले 6 बढ़ाई, फिर 4 बढ़ाई है, तो पहले मैंने देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाई, उसके बाद एकदम से मैंने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाई, 18 होगी सीधा, 8 बढ़ा दी, फिर 33 होगी सीधा, फिर मैंने सीधा 25 बढ़ा दी। क्योंकि ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये लो ये कहता है कि जैसे जैसे हम आउटपुट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन पहले बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर नेगेटिव। तो कॉस्ट भी उसके हिसाब से बदलती है। जब आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से बदलता है तो कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में इसलिए कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी। जब टोटल वेरिएबल जब आउटपुट है वो बहुत डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और जब आउटपुट नेगेटिव होता है तो कॉस्ट और तेजी से बढ़ती है। तो स्टार्टिंग लास्ट में देखो मैंने 25 से ज़्यादा बढ़ा दी। ये बेसिकली उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जैसे कि आप जानते हो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? इसको भी भूल जाओ क्या है ये, इसको भी भूल जाओ, इसको समझेगा भी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट क्या होती है? इन दोनों का समिशन, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का सम होता है। तो दोनों का सम करते हैं। 10 + 0 कितना हो गया? 10। 10 + 6 कितना हो गया? 16। 10 + 10 कितना हो गया? 20। 10 + 18 28, 43 और 68। समझ आ गई बात? तो ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट बदलती कैसी है? टोटल कॉस्ट बदलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ रही थी, जैसे क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ रही थी ना, जिस रेट से मैं उसको बढ़ा रहा था घटा रहा था, उसी रेट से टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आप ध्यान से देखो, ये 6 से बढ़ा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी 6 से बढ़ी टोटल कॉस्ट, ये 4 से बढ़ी है, ये भी 4 से बढ़ी है, ये 8 से बढ़ी है, ये भी 8 से बढ़ी है। तो टोटल कॉस्ट जो बढ़ेगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगी। समझा की बात? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली ऐसी कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए मेरी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगी है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो आप ध्यान से देखो, पहले मेरा आउटपुट 0 था तो मेरा आउटपुट बढ़ा है क्या? एक्स्ट्रा मैंने कुछ बनाया है क्या? नहीं ना। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, डैश लगा देना है। कुछ भी नहीं होगी मेरी मार्जिनल कॉस्ट, 0 नहीं लिखना, डैश लगा देना है। क्योंकि 0 तो तब लिखना ना कि 0 से बढ़ी है, बढ़ी ही नहीं है, या तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो डैश। उसके बाद आप ध्यान दो, फिर मैंने 1 बनाया, एक एक्स्ट्रा बनी है ना। तो आप ये देखो कि एक एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस है। और जैसे मैंने बताया टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही होता है। तो 6 से बढ़ी है ना टोटल कॉस्ट, तो यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है कि एक्स्ट्रा एक बनाने में कितनी कॉस्ट बढ़ी। तो 6 आ गया आपका पहले यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? 2 बनाया फिर आपने, यानी कि अब एक एक्स्ट्रा और बनाया, तो एक एक्स्ट्रा और बनाया तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 4 से, तो यहाँ क्या आ गया? 4। फिर आपने एक एक्स्ट्रा और बनाया तो टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 8। 20 से 28 होगी, तो 8 बढ़ी तो 8 आ गया आपके यहाँ पर, यानी कि 3 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट 8 है। फिर 4 यूनिट पे 15 से देखो बढ़ाया था, फिर ऐसे ही 25 से। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है?
बेसिकली आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट बदल किस रेट से ली है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और आप मार्जिनल कॉस्ट सबसे बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हो, और इसी का एक फॉर्मूला भी आप समझ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ से बन गया कि अगर मुझे MCN निकालना है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो अगर आप ध्यान से देखो कि मैं मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल रहा था, मैं अगली वाली टोटल कॉस्ट को देख रहा था और पिछली वाली से माइनस कर रहा था। यही कर रहा था मैं कि 16 - 10 6 आ गया, 20 - 16 4 आ गया, 28 - 28 आ गया। क्योंकि मुझे अगर ये देखना है कि बड़ी कितनी है, उसके लिए मुझे अगली वाली देखनी बड़ी कॉस्ट कितनी हो चुकी है, तभी तो देखोगे बड़ी कितनी है। तो मुझे इसका मतलब अगली वाली कॉस्ट से पिछली वाली को माइनस कर देना, ठीक है ना, अगली वाली कॉस्ट से पिछली वाली को। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट n - 1, n का मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई है उस पर निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है कि n की वैल्यू है 5, यानी कि वो कह रहा है कि बताओ 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हुए मार्जिनल कॉस्ट कितनी, तो मैं कैसे निकालूंगा, MC5 लिखूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल कॉस्ट 5 यूनिट वाली चाहिए पहले। तो देखो आप क्या करते हो, 3 यूनिट पे 8 आई मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकाला आपने, उस यूनिट पे कितनी थी उसके आपने माइनस करते पिछली वाली को, तो उस यूनिट पे कितनी है और माइनस कर दो उससे पिछली वाली है, यानी कि n - 1, तो 5 - 1, तो 5 कितनी है, टोटल कॉस्ट 5 कितनी है, ध्यान रखो 68 है, तो 68 माइनस पिछली वाली कितनी है 43 है, तो 43 आ गई, तो कितने आ गई है 25 आ गई सर। क्लियर। अब देखो इसी को अब आपको क्या करना है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसी को। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने, और यहाँ आउटपुट लिख दिया, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लिख दी। क्लियर। तो यहाँ पर आउटपुट मैंने देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 रखा, तो यहाँ पर मैंने 0 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब देखो यहाँ पर आप देखो ये लगभग 4 के लगभग टेबल में आ रहा था, 4 8 दिख रहा था मुझे, तो मैंने 4 4 के गैप ले लिया, 4 8 12, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 5 10 ले लो, लेकिन 4 ज़्यादा सही रहेगा, तो 4 ले लिया मैंने। अब उसको अपने पॉइंट प्लॉट करने हैं, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखते रहो। एक यूनिट बनाने पे 6 बनी, पहले पे तो 0 ही है, 0 पे सॉरी है ही नहीं, तो 1 पे 6 बनी, तो देखो 1 पे 6 आपने पॉइंट 4 और 8 के बीच में आएगा लगभग, फिर 2 पे 4, तो 2 पे 4 यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे करते करते हमने पॉइंट प्लॉट करके आपकी मार्जिनल कॉस्ट की शेप ये आने वाली है, ये जो शेप आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी। और आप ध्यान से देखो ये शेप कैसी बन रही है, यू शेप बन रही है, यू शेप के लगभग आ रही है ना, तो इसलिए आपको बोला जाएगा, अगर आपसे कोई पूछा है मार्जिनल कॉस्ट की शेप क्या होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यू शेप्ड कर्व। क्या बोला हुआ है, इट इज यू शेप्ड कर्व। तो ये शेप जो आ रही है इसकी यू शेप आ रही है, ठीक है। ड्यू टू क्यों आती है यू शेप, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये वही रीजन है कि पहले कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। आप ध्यान से देखो कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, बल्कि पहले स्टार्टिंग में घटी है, क्योंकि पहले तो एकदम से 6 हुई, फिर 4 होगी, कम होगी पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो आप देखो टोटल कॉस्ट बढ़ी तो थी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी थी। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा बनाने में कितनी कॉस्ट है। तो आप ध्यान से देखो, पहले 6 पहले बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, तो यानी कि बढ़ कैसे रही है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब 6 और 4, तो पहले डिक्रीज हो रही थी, फिर एकदम से मार्जिनल कॉस्ट एकदम से बढ़ गई, तो यू को एकदम से कर्व ऊपर गया। तो क्योंकि ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कॉस्ट कम होती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती रहती है तो उसके बाद कॉस्ट बढ़ती रहती है, और कॉस्ट बढ़ते 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 रुकती नहीं है फिर। तो इसलिए इसकी शेप पहले तो कम होगी, फिर एकदम से बढ़ेगी। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर रिलेशनशिप समझते हैं, बाकियों का क्या होता है। सोचते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। अब MC को हमने अच्छे से समझ लिया है ना, हमें अच्छे से क्लियर हो गया MC क्या है, कि भाई मार्जिनल कॉस्ट कि एक आउटपुट बनाने में कितनी ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट हो रही है, उसका कर्व भी समझ लेता। लेकिन अब AC का कर्व के साथ उसका रिलेशनशिप समझते हैं क्या होता है। तो को शेड्यूल वही बना दिया, लेकिन शेड्यूल में देखो TC मैंने थोड़े फिगर बदल ली, आप कोई भी ले सकते हो।
हमने थोड़ी सी फिगर बढ़िया ले ली है। देखो टीसी हमने अपने आप ले लिया क्योंकि हमने टीसी से एसी निकाला है। एसी क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या कि एक आउटपुट पे कितनी कॉस्ट आती है टोटल, यानी कि आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट को जब मैं आउटपुट से डिवाइड करता रहूँगा तो मेरे पे एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे कि 0 आउटपुट पे 12 टोटल कॉस्ट है, ये मेरे दिया हुआ है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी 0 आएगी? आएगी ही नहीं, क्योंकि 12/0 0 होता है, तो आपने डैश कर दिया, सिंपल। उसके बाद देखो 18 टोटल कॉस्ट थी एक आउटपुट बनाने पे, तो 18/1 18 आ गया। 22 थी टोटल कॉस्ट 2 आउटपुट बनाने पे, तो 22 डिवाइड बाई 2 एक आउटपुट पे निकाल देना एवरेज कॉस्ट, तो 11 आ गया। इसका मतलब 2 आउटपुट पे 22 आ रही थी, लेकिन एक आउटपुट पे निकालनी है तो 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 27 थी 3 आउटपुट बनाने पे, तो 27/3 9 आ गया एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट ऐसे निकालते। 36 थी अगली, तो 36 डिवाइड बाई 4 9 आ गई। 47 थी, 47 पर डिवाइड बाई 4 9.40 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पीछे अभी बताया। अभी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट चेंज कितनी हो रही है, अगली वाली कॉस्ट पिछली वाली से माइनस कर दो। स्टार्टिंग में तो पिछली वाली कोई है ही नहीं, तो डैश। उसके बाद अगली 1 आउटपुट बनाने पे 18 आई है, तो 18 माइनस 12 कितने आ गई 6, यानी कि क्योंकि मैंने देखो 6 एडिशन बनाई। फिर अब अगली आप खुद निकाल सकते हो, 4 एडिशन बनाई है तो 4 आ गया। 22 से 27 हुआ है, तो 5 एक्स्ट्रा बनाया ना, तो 5 आ गई। फिर मैंने 27 से 36 बनाया, तो 9 एक्स्ट्रा बनाया तो 9 आ गई। फिर 36 से 47 बनाया तो 11 एक्स्ट्रा बनाया। अब देखो इसका हमें इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया, एक कॉलम और बनाते हैं फेजेस का। तो फेजेस क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फेजेस देखो जरा। मार्जिनल कॉस्ट 645 क्या हो रही है 645, तो 645 हो रही है, और एवरेज कॉस्ट उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, घट रही है। और जब तक कि वो इक्वल नहीं होती, उससे पहले वाला फेज क्या है कि MC कम है एवरेज कॉस्ट से। आप ध्यान से देखो, MC कम है एवरेज कॉस्ट से, दिख रहा है आपको साफ साफ कि MC कम है, एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कब तक? जब तक ये इक्वल नहीं था। तो दूसरा फेज क्या हो गया, जब ये इक्वल है, देखो 9 और 9 पे इक्वल था, तो सेकेंड फेज हो गया। तीसरा फेज क्या है, तीसरा फेज देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो MC कम था, लेकिन एक फेज ऐसा आएगा कि जब कॉस्ट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन मार्जिन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। देखो उसका तीसरा फेज क्या लिखना है, MC ग्रेटर देन है AC से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भैया कॉस्ट कम रेट से बढ़ती है, ये हमने समझा है। तो स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट गिरती है, तो देखो 6 से 4 हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन इतनी भी बढ़ी नहीं। तो स्टार्टिंग में तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि भैया एवरेज कॉस्ट कैसे निकालता था, टोटल कॉस्ट से आउटपुट से, क्योंकि आउटपुट कम था, तो नीचे जब मैं आउटपुट से डिवाइड कर रहा था, तो क्योंकि उस समय आउटपुट कम बन रहा था और टोटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए टोटल एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा आती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट ज़्यादा होता गया, बट टोटल कॉस्ट भी आपका ज़्यादा नहीं हो रही थी। आप ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, लेकिन देखो आउटपुट ज़्यादा बनने लग गया था। तो इसलिए 36 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 9 आ गया था, फिर 47 को 5 से डिवाइड किया तो और कम होगी, मतलब कम बढ़ तो रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। वो फिर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती गई, वो बढ़ी नहीं, वो रुक ही नहीं रही है, क्योंकि वो एवरेज नहीं है, मार्जिनल है। तो देखो फिर हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करा। ये ग्राफ को आप पॉइंट की फॉर्म में भी कर सकते हो, मैंने बिना पॉइंट्स प्लॉट करे आप ग्राफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बिना पॉइंट प्लॉट करा। देखो ये MC ग्राफ ऐसे, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ जो है ऐसे बनता है कि पहले देखो गिरता है, देखो गिर रहा था ना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है, ये आगे जाके बढ़ क्यों रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि मेरे भाई स्टार्टिंग में तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, आउटपुट कम होता है, बट उसके बाद कॉस्ट देखो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती रहती है और आउटपुट भी बढ़ता रहता है। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भैया आपका आउटपुट थोड़ा सा चलो बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद जब ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों टकराएंगे, इक्वल हो गए, उससे के बाद क्या होगा, आउटपुट नेगेटिव रिटर्न होगा। नेगेटिव रिटर्न, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करो, उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न होता है। तो नेगेटिव आउटपुट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी।
तो मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ेगी बट एवरेज कॉस्ट ही बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि ये कॉस्ट टोटल से डिवाइड करता है आउटपुट से, तो टोटल आउटपुट टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। टोटल कॉस्ट कैसे निकल रही है, मार्जिनल कॉस्ट को तो प्लस करके निकल रही है, इस वजह से। तो 47 होगी, देखो पहले 36 थी तो 11 से बढ़ गई ना, एकदम से मार्जिनल कॉस्ट की वजह से टोटल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आउट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, नीचे आउटपुट उतना बन नहीं रहा, तो भैया कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो एवरेज कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो रिलेशनशिप देखो, पहला पॉइंट, शुरू में जब MC कम होता है AC से, MC क्या है, कम है, ध्यान से देखो, MC स्टार्टिंग में कम है AC से, कम है ना, देखो MC का ग्राफ नीचे आ रहा है, AC का ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसलिए उस समय क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि AC गिर रहा है आउटपुट बढ़ने के साथ साथ, AC गिर रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग में और आउटपुट भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड पॉइंट देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन MC इज इक्वल टू AC, तो MC जब इक्वल है A पॉइंट पे, उस समय ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पे, और उस समय AC सबसे कम है, यहाँ पर AC इज कांस्टेंट और एक मिनिमम पॉइंट पे है। आप ध्यान से देखो, सबसे कम AC कहाँ पर है, 9 पे है, ठीक है ना, 9 सबसे मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद तो AC बढ़ी तरह है ना, तो जहाँ पर उसके बाद बढ़ रहा है AC, तो सबसे मिनिमम पॉइंट क्या होगा AC का, ये वाला, इसके बाद तो बढ़ रहा है, तो सबसे मिनिमम पॉइंट AC का यही है, क्योंकि उसके बाद तो सारा बढ़ ही रहा है। लास्ट पॉइंट है, आपको क्या लिखना है कि देयर आफ्टर बोथ AC एंड MC राइज, उसके बाद A पॉइंट के बाद दोनों राइज करते हैं, क्योंकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आ जाता है, सारा आउटपुट नेगेटिव होने देता है, और लेकिन AC कम राइज करता है, MC ज़्यादा राइज करता है, क्योंकि AC तो एवरेज है बट MC एवरेज नहीं है, तो MC तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो MC ऊपर आएगा, MC का ग्राफ देखो ऊपर आ गया, AC का नीचे आता है, तो MC इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट, MC ज़्यादा रेट से बढ़ता है, क्योंकि MC एवरेज नहीं होता, ये एवरेज है, एवरेज कम रेट से बढ़ेगा, तो एवरेज कम रेट से बढ़ता है एज कंपेयर टू AC, इसलिए MC का ग्राफ जो है वो स्टीपर आता है, स्टीपर, खड़ा एकदम से, स्टीपर क्या होता है, खड़ा हुआ आता है एकदम से, तो MC ऊपर आता है एकदम से, बिल्कुल खड़ा हो जाता है, AC का थोड़ा नीचे आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक रिलेशनशिप और है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, वो क्या है, चलिए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। दरअसल ये रिलेशनशिप कुछ नहीं है जो भी हमने समझा ना, AC और MC का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही है, बस फर्क क्या है, पहले मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिखना है, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट से ही ABC निकालेंगे ना, ABC कैसे निकलेगा, TVC से, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने इमेजिनरी मान लिया, ये बुक के हिसाब से मान लिया, क्योंकि आप बुक के हिसाब से पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने देखो वही लिख दिया 0, 6, 10, 15, 24, 35। उसके बाद ABC कैसे निकालूंगा, जैसे आप AC निकाल रहे थे आउटपुट से डिवाइड करके, तो देखो आउटपुट से डिवाइड करूंगा 0.0-6/16 10/5, इस तरह से आ गया। MC कैसे निकालूंगा, जैसे आपसे MC कैसे निकाले थे आप, TC का डिफरेंस निकाला था ना, कि ये वाला TC में से पिछली वाली TC माइनस कर दो, भैया जो TC जिस रेट से बढ़ रहा था वो TVC के हिसाब से बदल रहा था, क्योंकि TFC बीच में कांस्टेंट होता है, तो TVC जो बढ़ता है जिस रेट से, उसी रेट से ही वहीं से ही MC निकलता है। MC बेसिकली TC का रेट नहीं देखते, एक्चुअल में उसके पीछे TC का रेट कहाँ छुपा हुआ था, TVC से, तो TVC जिस रेट से बदल रहा था वही MC है, और वो TVC जिस रेट से बदलता है वही TC का रेट बदलता है, तो वही रेट हो जाता है। तो देखो MC निकाल दिया, ये 6, फिर 4 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा, फिर ऐसे निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, पहली यूनिट पे ABC और MC सेम है, 6 और 6 है या नहीं है, 6 और 6 है या नहीं है, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि पहले यूनिट पे क्या होता है कि जिस TVC जो बढ़ा उतना ही MC बढ़ेगा। MC क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, एक आउटपुट बनाने में कितनी कॉस्ट आई, तो भैया एक आउटपुट बनाने में 6 कॉस्ट आई, तो 6 ही TVC हो गया, पहले पे दोस्त सेम आएंगे। और मजे की बात यह है कि ABC कैसे निकलता है, TVC को आउटपुट से, आउटपुट कितना बना है, 1 ही बना है, तो 6/16 आता है, तो ABC MC TVC पहले यूनिट पे तीनों बराबर आते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, ये देखो ये आपका स्टार्ट ही यही से होगा, MC और ABC पहला पॉइंट एक ही जगह पे बनेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ABC 5 आ रहा है, MC 4 आ रहा है, तो पहला फेज देखो ये हो गया कि जब MC ABC से कम आता है, तो ये देखो MC कम है, ABC ज़्यादा है स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या है कि 10/2 करोगे 5 आएगा, बट
MC ज़्यादा नहीं बढ़ रहा स्टार्टिंग में, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती नहीं है, 6 से 4 होगी, क्योंकि तभी तो यहाँ पर देखो ग्राफ नीचे पहले झुकता है MC का, फिर बढ़ता है ना। तो स्टार्टिंग में तो कॉस्ट क्योंकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या है इसका आंसर, बिकॉज ऑफ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में आउटपुट इंक्रीज तेज़ी से बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है इसलिए। उसके बाद लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो देखो ये इक्वल हो गए, 5 आ गए, लेकिन TVC इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहले स्टार्टिंग में इक्वल आएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा दोबारा से इक्वल आ जाएगी। तो ये ऐसे ही ग्राफ बनाना है। फिर आपका क्या होगा कि MC बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आपको याद है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो 9 हुआ, फिर 11 हुआ, और ABC भी बढ़ेगा। बट फर्क क्या है, MC ज़्यादा है, ABC कम है। तो देखो तीसरा फेज क्या बन गया, MC ज़्यादा है, ABC कम है, तो ऐसे आपने लिखना है, तीसरा फेज ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने, स्टार्टिंग वही व्हेन MC इज लेस देन ABC, दिख रहा है आपको MC कम है ABC से, तो ABC फॉल होगा, ABC देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 5 हो गया, कम हो गया, तो ABC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन 2 यूनिट तक कम होगा। तीसरे यूनिट पे MC और ABC इक्वल आ जाएंगे, और ये कर्व वहाँ पर पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पे ABC कांस्टेंट है और सबसे मिनिमम है। मिनिमम पॉइंट कहाँ पर आएगा ABC का, यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद ABC बढ़ रहा है, तो जिसके बाद बढ़ रहा है वही पॉइंट मिनिमम है, तो ये मिनिमम आ गया। तीसरा नंबर पे क्या लिखा है, व्हेन MC इज मोर देन, जब MC ज़्यादा है ABC से, तो ABC देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ABC भी बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ से बढ़ रहा है, वो 4 यूनिट से बढ़ रहा है, देखो ध्यान से। अगला पॉइंट वही कह रहा है कि ABC तो बढ़ रहा है, MC भी बढ़ रहा है, बट MC ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो वही लिखा हुआ है, देयर आफ्टर बोथ ABC एंड MC राइज बट MC इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट। वही पॉइंट जो पिछले में लिखा हुआ था, वही पॉइंट यहाँ लिख रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ ध्यान से देखो। एज अ रिजल्ट MC कर्व इज स्टीपर, ये वही लिख दिया देखो, वही पॉइंट कि MC ज़्यादा रेट से बढ़ता है, ABC कम, बिकॉज ABC तो एवरेज है ना, वो तो आउटपुट को डिवाइड करके निकाल रहे हो आप, तो ABC बढ़ेगा तो सही, लेकिन MC तो एवरेज नहीं है, वो तो पक्का है बिल्कुल फिगर, तो इसलिए वो तो भैया तेजी से बढ़ेगा, 9 11 20 हो सकता है, वो स्टीपर बनेगा ग्राफ, सीधा बनेगा, बट ABC एवरेज है, इसलिए ये थोड़ा सा कम रेट से बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा MC रिलेशनशिप सारा कुछ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना यार फिर, और ऐसे इससे भी और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाएंगे हम, और अच्छी से समझेंगे, शेयर जरूर कर सकते हो आप। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।